हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने मैटर के बारे में पढ़े थे। मैटर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में भी पढ़े थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड के बारे में। जो पदार्थ की पहली अवस्था है, जिसको आप ठोस अवस्था बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉलिड मैटर क्या होता है या सॉलिड स्टेट में पदार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं कि जिसकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है उसे सॉलिड कहते हैं। आकृति और आयतन इसका निश्चित क्यों होता है? तो देखिएगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, काफ़ी क्लोज्ड होते हैं। इसमें स्पेस नहीं होता है, अर्थात इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है एकदम नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है स्ट्रांग होता है, इसके कोण मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण जो है ना इसके कोण आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं। अर्थात इसमें गति नहीं होगा, गतिज ऊर्जा नहीं इसमें बन पाएगा, जिसके कारण इसके आकार और आयतन है वो दोनों क्या होता है? निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट है इसके घनत्व, डेंसिटी। तो ठोस का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है। अब इसका घनत्व उच्च क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इसके कण जो होते हैं एकदम पार्टिकल्स मजबूती से बंधे होते हैं और फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये इधर उधर नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण इसका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो मास ज़्यादा होने के कारण जो है मास हाई होता है, जिसके कारण इसका डेंसिटी भी क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। और डेंसिटी क्या है? घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है D बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम यानी मास अपॉन वॉल्यूम यानी द्रव्यमान और आयतन के रेशियो को भी डेंसिटी कहा जाता है। और यहाँ इसका यूनिट की बात करेंगे तो डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। ऐसे तो वॉल्यूम का व्यवहारिक यूनिट जो होता है वो लीटर होता है, और लीटर में 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, जो है हम लोग जानते हैं ये सब के बारे में। तो याद रखेंगे कि ठोस का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। उसके बाद है इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य। संपीड्यता किसे कहते हैं? तो जब भी किसी पदार्थ को अगर दबाया जाए तो वो दब जाता है तो उसे बोलते हैं कि यह संपीड्य हो गया। अगर नहीं दबता है तो वो संपीड्य नहीं होता है। तो ठोस के कण इतने मजबूती से बंधे होते हैं और फोर्स इतना मजबूत होता है जिसके कारण जो है ये दबते नहीं है, अर्थात ये असंपीड्य होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन केस हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि आप स्पंज खाते होंगे, स्पंज इसको दाबने पर दब जाता है। इसके अलावा आपने रबर देखा होगा, रबर को भी दाबने पर दब जाता है लेकिन पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो यह जो है सॉलिड ही होता है, परंतु इसमें संपीड्यता होती है, अर्थात ये संपीड्य होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शन केस याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चौथा, कणों की सजावट। जो सॉलिड मैटर है उसमें कणों की सजावट किस प्रकार की होती है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें सॉलिड पदार्थ के कणों की जो सजावट है वो एक दूसरे से क्या है? रेगुलर है, एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है और रेगुलर है। तो इसकी कणों की सजावट जो होती है वो रेगुलर होती है, यानी नियमित होती है, यानी एक कण दूसरे कण से फिर तीसरे कण से ऐसे अटैच परत दर परत बने होते हैं। उसके बाद पांचवा है कि साधारण ताप पर द्रव की तरह न वाष्पित और न विसरित। मतलब कि जो सॉलिड सबस्टांस होता है, ठोस जो पदार्थ होता है, वो साधारण ताप पर द्रव की तरह ना तो वाष्पित होता है और न ही विसरित होता है। वाष्पित होने का मतलब अगर गर्म किया जाए तो वाष्प बन जाए, और विसरित होने का मतलब एक दूसरे में मिल जाए, गैस जो है परस्पर एक दूसरे में मिल जाए। तो ठोस पदार्थ एक दूसरे में तो मिलता नहीं है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन केस है। जैसे CAMPHOR कैम्फर है, कपूर है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो यह जो होता है वो क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है। इसके अलावा आयोडीन है, आयोडीन को भी गर्म करते हैं तो वाष्प बन के उड़ जाता है। इसके अलावा नैफ्थलीन है,
ये भी जो होता है आपका गर्म करने पर वाष्प बन के उड़ जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस केस में ये सॉलिड होते हुए भी इसमें जो है आपका वो द्रव की तरह वाष्पित भी हो जाता है और विसरित भी हो जाता है।